केंद्र सरकार की जो अभी मीडिया चल रही है, एक तरह से मानिए तो उसको कहा जाता है केंद्र सरकार की मीडिया है, गोदी मीडिया है। इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, इन लोगों के ऊपर से क्यों नहीं लगा? अगर मनीष कश्यप गलत न्यूज़ वायरल किया, उसके चलते उसके ऊपर से लगाया गया, तो फिर ये जो एंकर हैं, टीवी के बड़े बड़े एंकर जो हैं, इनके ऊपर से क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि इन लोगों का भी सारा का सारा न्यूज़ गलत ही गलत है। दिन भर ये लोग टीवी पे सिर्फ जातिवाद की। अभी अभी का घटना है जो बुलंदशहर में जो मंदिर की मूर्ति टूटी हुई, उस पर सुधीर चौधरी ने क्या कहा था, आपको याद होगा या आपको याद नहीं है? मैं बताता हूँ। सुधीर चौधरी ने कहा कतिपय तत्व, यानी कि स्पष्ट उसने कहा था, यानी कि मुस्लिम युवाओं ने मंदिर का मूर्ति तोड़ा, लेकिन जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें 4 हिंदू निकले और चारों के चारों हिंदू लड़के ही मूर्ति तोड़े। तो यह न्यूज़ भी तो गलत था, और इस न्यूज़ के चलते 2 समुदाय के बीच झगड़ा हो सकता था। अगर 2 राज्यों के बीच झगड़ा होने के डर से मनीष कश्यप पर अगर ऐसे लगाया गया है, तो 2 समुदाय के बीच भी झगड़ा होने का डर था, तो फिर उसके ऊपर क्यों नहीं ऐसे लगाया गया? क्योंकि वह केंद्र का चैनल है, सरकार का चैनल है। आखिर वो चैनल किसका है जिसके ऊपर ऐसे नहीं लगाया गया? मेरी मांग है सरकार से, उन लोगों के ऊपर भी ऐसे लगाया जाए। और ये लोग जो चित्रा सिन्हा और अंजना ओम कश्यप ने क्या बयान दिया था, नोट में नैनो चिप लगा हुआ है जो सैटेलाइट से गाइड होता है, 120 मीटर धरती के अंदर रहेगा तो भी उसे कैच कर लिया जाएगा। कहाँ है 2000 नोट में नैनो चिप? अब तो 2000 नोट बंद भी हो गया, बंद भी हो रहा है। तो दिखाए हमको और साबित करके दिखाए। नहीं साबित करे तो इस सब पर एनएसए लगाए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं बेतिया में, और बेतिया के समराले गेट पर, कलेक्ट्रेट गेट पर। आइए आप लोग को दिखा दें, यहाँ पर एक बोर्ड है, मनीष कश्यप के समर्थन में 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आइए, दूर दूर से जो है पत्रकार बंधु आए हुए हैं, और उनके समर्थक में उनके गांव के लोग भी हैं, और उनके माँ और भाई और सभी उनके माने बहन भी, माने सभी गांव के लोग उपस्थित है इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में। 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आइए उनसे बात करते हैं, उनके गुरु जो हैं, जो उनको सहयोग किए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में कुछ क्या कहते हैं। तो आइए आपको मिला दें, मनीष भैया का जो है मार्गदर्शन माने कहा जाए तो उनके बड़े भाई और गुरुजी कहा जाए कि दीपेश भैया हैं, और उनको सपोर्ट किए हुए थे जब उस समय वो नए नए पत्रकारिता क्षेत्र में आए हुए थे। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जो आज जो है आज 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज दूसरा दिन है, इसमें शामिल हुए हैं। क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भैया, चंपारण दस्तक न्यूज में स्वागत है आपका। चंपारण दस्तक न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत। और इस न्यूज़ चैनल से जुड़े जो भी दर्शक हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं, उन सब का स्वागत करता हूं। आज जो दूसरा दिन है धरना का, 5 दिवसीय धरना का, क्या कहना चाहते हैं? मनीष भैया आज जेल में हैं। सबसे पहले आपने कहा कि मनीष कश्यप का बड़ा भाई और गुरु, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ। हाँ, उसके बड़े भाई की हैसियत से मैं ज़रूर उसके साथ रहा, और मैं उस वक्त से उसके साथ हूँ। उस वक्त से उसको मैंने सही दिशा देने का काम किया, जिस वक्त उसे बेतिया में कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि मनीष कश्यप कौन है, मनीष कश्यप किसका नाम है। उसको नाम पहचान देने का काम मैंने किया, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी थी। बहुतों के साथ मैंने मेहनत किया, बहुतों को मैंने नाम और शोहरत दोनों देने की कोशिश की, लेकिन लोग उसको हासिल नहीं कर सके। यह लड़का हासिल किया, और यह बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी लड़का है। और इसकी महत्वाकांक्षा क्या है? इसकी महत्वाकांक्षा है कि मैं गरीबों की आवाज़ बनूं, मैं मजलूमों का मददगार बनूं। यही इसकी महत्वाकांक्षा है, जिसका खामियाजा इस वक्त वो भुगत रहा है। जो गरीब के लिए आवाज़ उठाते थे, आज जेल में हैं। तो आज जो है, जो बिहार सरकार है, जो बेतिया कोर्ट के न्यायालय से उनको जो तारीख मिला हुआ था, 1 तारीख, 2, 3, 4, 5 तारीख पर भी कोर्ट ने उनको, मदुरई पुलिस नहीं ला पाई है, यहाँ पर उनको कोर्ट में नहीं हाजिर कर पाई है। देखिए, तो क्या कहिएगा? मैं इस पे सत्य बोलूँगा। शायद जो लोग भी मेरे पहले बोले हों, वो लोग मेरी बात सुन करके उनको बुरा लग सकता है, लेकिन अदालत और बिहार सरकार दोनों 2 पहलू है, दोनों सिक्का का 2 पहलू है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि अदालत क्या कर रही है, और अदालत सरकार के दबाव में आ जाए, ऐसी बात नहीं है। और मनीष कश्यप पर
तमिलनाडु का केस है, ना कि बिहार का केस है। एनएसए जो लगा हुआ है मनीष कश्यप पर, वो तमिलनाडु में लगा हुआ है। अब रही बात कि अदालत में नहीं आने का, तो अदालत में बहुत सा मामला ऐसा है, ये तो 2 राज्यों की, कई राज्य पार करने के बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे। यहाँ से भागलपुर भेजा जाता है, बक्सर भेजा जाता है, उन लोगों की वापसी कराने में तो बहुत मुश्किल होती है। तो मनीष कश्यप तो खैर तमिलनाडु में है, मनीष कश्यप को आने में थोड़ी देर है, लेकिन आएगा ज़रूर। और मैं यहाँ के अदालत से यही गुजारिश करूँगा कि अगर मनीष कश्यप फिजिकली अपीयर नहीं हो पा रहा है या नहीं करने दिया जा रहा है, दोनों बात हो सकती है, तो आप वर्चुअल उसका अपीयरेंस ले करके उसके केस की सुनवाई करें और जल्द से जल्द उसको इस केस से दोष मुक्त करें। क्या लगता है भैया, उन पर एनएसए जो लगा हुआ है, क्या वो देशद्रोही हैं? देखिए, एनएसए लगा हुआ है और मैं सरकार पर सवाल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया तो मैं अभी सवाल उठाऊंगा सरकार पर। केंद्र सरकार की जो अभी मीडिया चल रही है, एक तरह से मानिए तो उसको कहा जाता है केंद्र सरकार की मीडिया है, गोदी मीडिया है। इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, इन लोगों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? अगर मनीष कश्यप गलत न्यूज़ वायरल किया, उसके चलते उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, तो फिर ये जो एंकर हैं, टीवी के बड़े बड़े एंकर जो हैं, इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि इन लोगों का भी सारा का सारा न्यूज़ गलत ही गलत है। दिन भर ये लोग टीवी पे सिर्फ जातिवाद की बात रखते हैं। अभी का एक घटना है, जो बुलंदशहर में जो मंदिर की मूर्ति टूटी हुई, उस पर सुधीर चौधरी ने क्या कहा था, आपको याद होगा या आपको याद नहीं है? मैं बताता हूँ। सुधीर चौधरी ने कहा कतिपय तत्व, यानी कि स्पष्ट उसने कहा था, यानी कि मुस्लिम युवाओं ने मंदिर का मूर्ति तोड़ा, लेकिन जब सीसीटीवी खंगाला गया तो उसमें 4 हिंदू निकले और चारों के चारों हिंदू लड़के ही मूर्ति तोड़े। तो यह न्यूज़ भी तो गलत था, और इस न्यूज़ के चलते 2 समुदाय के बीच झगड़ा हो सकता था। अगर 2 राज्यों के बीच झगड़ा होने के डर से मनीष कश्यप पर अगर एनएसए लगाया गया है, तो 2 समुदाय के बीच झगड़ा होने का डर था, तो फिर उसके ऊपर क्यों नहीं एनएसए लगाया गया? क्योंकि वह केंद्र का चैनल है, सरकार का चैनल है। आखिर वो चैनल किसका है जिसके ऊपर एनएसए नहीं लगाया गया? मेरी मांग है सरकार से, उन लोगों के ऊपर भी एनएसए लगाया जाए। और ये लोग जो चित्रा सिन्हा और अंजना कश्यप ने क्या बयान दिया था, नोट में नैनो चिप लगा हुआ है जो सैटेलाइट से गाइड होता है, 120 मीटर धरती के अंदर रहेगा तो भी उसे कैच कर लिया जाएगा। कहाँ है 2000 नोट में नैनो चिप? अब तो 2000 नोट बंद भी हो गया, बंद भी हो रहा है, तो दिखाए हमको और साबित करके दिखाए। नहीं साबित करे तो सब पर एनएसए लगाए। पाकिस्तान से सीमा है तो घुसपैठ कर हिंदुस्तान में चले आई, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हाँ, सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है, वो बिना पासपोर्ट का चले आई, लव तब के चक्कर में पड़ के उत्तर प्रदेश से वो किसी न किसी माध्यम से होकर के आई है। कई देश होते हुए वो नेपाल पहुंची, नेपाल से वो इंडिया आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर सरकार पे सवाल हो जाएगा कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपकी रॉ क्या कर रही थी, आपका जो बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो क्या कर रहा था? वो सोया हुआ था कि सीमा हैदर प्रवेश कर गई इंडिया में? इसका जवाब सरकार दे। और वो जो शादी करने का वो झांसा है, या शादी करने का सही में वो शादी करना चाहती है, शादी की है, या झांसा दे करके शादी की है, अब तो ये ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन तत्काल उसको कस्टडी में रखना चाहिए जब तक कि जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। जैसे एटीएस उसका जांच कर रहा है, तो जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक तो कम से कम उसको कस्टडी में रखना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ जातिवाद की बात चली जाती है। वो मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। अगर किसी मुस्लिम लड़के के पास अगर आई होती तो शायद आज वो दोनों के दोनों कस्टडी में होते। यही हमारे सरकार का कानून है और यही हमारे सरकार की नीति है। लेकिन इस नीति से बाहर निकलना होगा, सरकार को भी निकलना होगा और आम पब्लिक को भी निकलना होगा। सरकार तो नीति कम चलती है, लेकिन आम पब्लिक ज़्यादा चलते हैं। इसलिए हम सबको इससे दूर होना होगा और सिस्टम जो ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, समझिए कि अर्थी पे वो सवार है, उस सिस्टम को दुरुस्त करना सरकार को पड़ेगा। अगर सरकार इस सिस्टम को दुरुस्त नहीं करती है तो इसका खामियाजा भी सरकार ही भुगतेगी। ये जो वीडियो पर जिस पर इन पे एफआईआर हुआ है, एनएसए लगा हुआ है, उसके बाद में पता चला कि ये पटना के कुछ लड़के ने जो पहले का वीडियो था तमिलनाडु का, उसी को मिक्स कर बनाए थे। तो उस पर उन लोगों पर एनएसए क्यों नहीं लगा जिसने इस गलती को अंजाम दिया, उस वीडियो को वायरल किया, जिस पर मनीष कश्यप ने वहाँ गए हुए थे,
तमिलनाडु में और इन्होंने वीडियो बनाए हैं, इस पर इन पर FIR हुआ, NSA लगाओ। जो बनाया इस वीडियो को षड्यंत्र किया उस पर क्यों नहीं लगा, इन पर लग गया। और सब उसमें पत्रकार फंसे हुए थे तो वो उन्होंने छूट गए, ये क्यों जेल में आज है? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। जी पहली बात तो यह है कि कानून कहता है, सरकार कहती है, या जो भी उनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो कहता है कि मनीष कश्यप ने 82 यूट्यूबर को बुला करके यह वीडियो प्लांट कराया। जी तो मनीष कश्यप पर ही NSA लगेगा, या NSA लगने का तो खैर कोई जुर्म ही नहीं किया है। NSA सरासर गलत तरीके से लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार इस पर विचार करे, इस पर सोचे कि एक उभरते हुए बच्चे पर, उभरते हुए नवयुवक पर NSA लगाकर कहीं उसको ध्वस्त करने का काम तो नहीं हो रहा है। इनकी लोकप्रियता जो है लोकप्रिय मन बढ़ते जा रहे थे, लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसकी लोकप्रियता से घबरा कर, इसके नाम से घबरा कर, हर तरह से, लेकिन फिर भी NSA लगना इसके ऊपर वाजिब नहीं है। और तमिलनाडु सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि यह एक नवयुवक है, उभरता हुआ नवयुवक है और शोषित समाज का यह आवाज़ है। इसलिए इस आवाज़ को बचाने का काम करे। आज अगर बिहार का ये आवाज़ है तो कल हिंदुस्तान का भी आवाज़ बन सकता है, कल होकर के आपके तमिलनाडु का भी आवाज़ बन सकता है। ये बात नहीं है कि मनीष सिर्फ चंपारण का आवाज़ उठाता है या बिहार का आवाज़ उठाता है, वो पूरे हिंदुस्तान का आवाज़ उठाता है। इसलिए तमिलनाडु हिंदुस्तान के लोग उनको पसंद करते हैं। हम लोग जो वीडियो डालते हैं पूरे हिंदुस्तान से लोग कमेंट करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं, बिल्कुल कमेंट करते हैं। तो इसलिए उस नवयुवक को बचाने का काम तमिलनाडु सरकार से मेरी गुजारिश है, उसको बचाने का काम करे। ठीक है, चलिए, अगर आपके नज़र में वो दोषी है, आपके नज़र में उसने गलत काम किया है, उसने गलती क्या किया, ही ना गलती किया कि चलो न्यूज़ वायरल कर दिया, तमिलनाडु भी जा करके न्यूज़ वायरल कर दिया। दूसरी तो ऐसी कोई गलती नहीं की जिसकी वजह से NSA लगाना पड़ा इसको। और NSA लगाना है तो ये मोनू पर लगाए। जो अभी हरियाणा में जो घटना घटी है उस पर तो लगाएगा नहीं, क्योंकि वह केंद्र सरकार का बजरंग दल यानी केंद्र सरकार, उस पर तो NSA लगाएगा नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों पर NSA लगाएगा। मनीष कश्यप तो मोहरा बन गया, और सही पूछिए तो यह भाजपा वालों ने ही इसे मोहरा बनाया है। और चुनाव के बाद मनीष कश्यप स्वतः आ जाएगा जेल से बाहर, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद। चलिए, उनके समर्थक हैं तो उनको क्या कहिएगा, जो उनको चाहने वाले लोग हैं तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा? मैं उनके चाहने वालों के से मात्र यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शांतिप्रिय ढंग से अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह शांतिप्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन करें, ताकि सरकार के पास एक संदेश जाए कि मनीष कश्यप जेल में रहा, लेकिन उसके चाहने वाले, उसके समर्थक शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन किए और उन्होंने सरकार को मैसेज देने का काम किया है कि उस लड़के को अविलंब बिहार भेजा जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने परिचय दे दीजिए। दीपेश सिंह मेरा नाम हुआ, दीपेश सिंह, हॉस्पिटल रोड मेरा घर हुआ। युवा जागरण मंच के संस्थापक से अध्यक्ष हुए हम, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 26। चलिए, अभी आप लोग को मिला रहे थे दीपेश भैया हैं जो पूर्व वार्ड पार्षद थे और मनीष कश्यप के साथ में रहे हुए हैं, और इस जो दूसरा दिन है 5 दिवसीय धरना का, इसमें शामिल हुए हैं। और शामिल होकर हिंदुस्तान के कोने कोने से पत्रकार लोग आ रहे हैं, और जितने भी मीडिया बंधु हैं, चाहे उनके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, आकर इस धरना को सफल बना रहे हैं और उनको जेल से छुड़ाने के लिए इस धरना को सफल बना रहे हैं। चलिए, आप लोग देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज़, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।